ये डिजिटल अरेस्ट इज वन ऑफ द क्राइम। ऐसा नहीं है कि ये अभी हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम्स है जो इस तरह का जो फॉर्म्स ऑफ क्राइम्स है, हमें वो बेसिक्स को समझना है कि ये डिजिटल अरेस्ट ये किस तरह का क्राइम है, तो उसका बेसिक्स क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, वो समझना है। क्योंकि जो बेसिक्स है उससे ही क्राइम पैदा होती है, और ये जो बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करके ये डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम बहुत सारी फॉर्म्स में आ सकता है। तो उसका बेसिक ये है कि ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन है और आइडेंटिटी थेफ्ट भी है। अब ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन में अब कई सारी क्राइम अभी हो रही है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट क्राइम इज डिफेक्स। तो डिफेक्स में एज सच मनी एक्सटोर्शन नहीं है कि किसी को ड्यूप करके उससे पैसा बरामद करना है, या इसमें जो फाइनेंशियल एक्सटोर्शन वाला स्कीम है वो चीज नहीं है। बट ये डिजिटल अरेस्ट, इसमें सारी तरह का फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वॉल्व है। तो हमें ये चीज थोड़ा सा बेहतरी से समझना है कि ये डिजिटल अरेस्ट क्राइम किस तरह का क्राइम से पैदा हुआ है। तो बहुत साल पहले जब आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब बनाया गया था, तभी कुछ ऐसी टाइप की जो बेसिक फंडामेंटल क्राइम्स है उसको डिफाइन किया गया था। तो वो है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, एक ऐसी क्राइम है जो सेक्शन 66D में है, उसके लिए 3 साल की सजा है और ऊपर से 1 लाख रुपया फाइन है। उसके अलावा जो आइडेंटिटी थेफ्ट है वो भी एक क्राइम डिफाइन किया गया 66C में, उसके लिए भी सिमिलर पनिशमेंट है। उसके अलावा जो कॉमन फॉर्म्स ऑफ डिजिटल क्राइम है, जो सबसे फंडामेंटल क्राइम को बढ़ावा देते, उसको एड्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक बहुत बड़ा सेक्शन है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 43, which is nothing but a section which provides for penalty and compensation for any misuse of the computer or for any unauthorized access to the computer resource. बेसिकली जो डिजिटल अरेस्ट क्राइम है एक कॉम्बिनेशन ऑफ द क्राइम्स है। इसमें क्या होता है कि आप कोई बंदा अगर आपको फोन करते हैं लिबास में कि हाँ मैं पुलिस से बोल रहा हूँ या सीआईडी से बोल रहा हूँ, सीबीआई से बोल रहा हूँ, तो वो पहले क्या करता है, वो अपने आप को छुपाता है और इन द गाइज ऑफ ओरिजिनलिटी ही इज एक्चुअली टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इमेज। तो वो एक आइडेंटिटी थेफ्ट भी है और एक चीटिंग बाय पर्सोनेशन भी है। इसके बाद क्या करते हैं, दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड। पहले स्लाइड नंबर 9 पे चले जाइए। स्लाइड नंबर 9। साइड से ये स्लाइड थोड़ा सा डिजिटल अरेस्ट क्राइम क्या है, बेसिक्स उसको समझने की कोशिश कर रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट is a form of cybercrime where the fraudsters impersonate the law enforcement agencies and the government officials, that we all know. इसके बाद आगे जाते हैं, victims are threatened with the arrest and legal action through video calls, emails and messages. इसके बाद the fraudsters pose as CBI, police, narcotics bureau, RBI, ED, etc. Then intimidation used to extort money or stealing the sensitive information. इसमें ही सबसे बड़ा जो चीज है, इसमें दो पार्ट है। एक तो एक्सटॉर्ट मनी एंड स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो दोनों के लिए अलग अलग कानून है, और हमें ये दोनों चीज मिक्स में मिल रहा है डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम में। इसके आगे भी है जो हमने अभी बताया आपको कि जो आपका आइडेंटिटी चुरा के वो क्राइम करता है,
और चीटिंग भी करता है, कैसे, पर्सोनेट करके किसी को। तो कई तरह का क्राइम इन्वॉल्व है इसको डिफाइन करने के लिए डिजिटल अरेस्ट। तो अभी तक कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। ये बाहरों की कंट्री में वर्चुअल किडनैपिंग के नाम पे भी जाना जाता है। अब होता क्या है इसमें कि टू exert the control, the fraudsters impose a form of confinement by coercing the victims to remain under constant video surveillance. आप किसी के साथ संपर्क में ना आए, किसी को ना बोले, ये कांस्टेंट उनकी प्रयास रहेगी कि आपके साथ कनेक्टेड रहे, ताकि आप उनका सारे बात को गौर से फरमाए और आप उसको आगे लेके काम भी कर दे। तो इस तरह का जो चीजें हैं, अगर कोई किसी ने भी इंटरप्ट कर दिया तो इनकी जो कलाकारी है उसमें छेद हो सकती है। तो ये चाहेंगे कि आप कनेक्टेड रहे और जम के आपको बोलेंगे कि आप ऐसे ऐसे क्राइम किए हैं, आपके लिए 10 साल की सजा है, 7 साल की सजा है, और आप इंसानियत के नाते आप नहीं चाहेंगे कि आपकी सोसाइटी में कोई बदनाम हो, तो आप भी कनेक्टेड रहेंगे। और ये चीज विक्टिम की जो इनोसेंस है उसको ही इस्तेमाल करके किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा मोडस ऑपरेंडी डिजिटल अरेस्ट क्राइम कैसे किया जाता है उसका स्टेप वाइज थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझेंगे, तो हो सकता है कि जानकारी के लिए वो काम पे आ जाए। The victim receives the IVR call from spoofed Indian number, that is CLI spoofing or international mobile number, impersonating the TRI, RBI, DOT, FedEx officials. This is for example only. There may be local police stations also. The calling line is transferred to purported CBI, ED, narcotic departments, police and customs. तो ये आपको दिखाया जाएगा कि जो IVR में आप जैसे रिसीव कर लिए तो आपका कॉल इज बीइंग कनेक्टेड टू द पुलिस और द ED। मतलब आपको एक आर्टिफिशियली आपको समझाया जाएगा कि नाउ यू आर कनेक्टेड टू द राइट अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और आप डर जाएंगे, कनेक्ट हो रहा है, अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट भी कर दूं, हो सकते है आगे हमें भारी नुकसान हो, तो इस डर के मारे हम कनेक्ट रहेंगे। इसके बाद victims is asked to install some software, that may be Skype also, that may be WhatsApp also. If WhatsApp is available and WhatsApp is already being used, they will try to find out some other infamous software also that you install that, so that the security breach can be avoided. So the issues regarding to the security breaches can be easily avoided. The calls can range from a few hours to few days. 1-1.5 साल पहले एक बंदे का करीबन 7-8 दिन से लगातार कॉल पे कनेक्टेड थे। हमारी इर्द गिर्द है, हमारे नियर बाय गुड़गांव में। तो इस तरह का भी कॉल हो सकते हैं कि एक कॉल में 1 घंटा 2 घंटा से लेकर 7-8 दिन तक कनेक्टेड हो सकता है। Victims are strictly prohibited from seeking advice or discussing this situation with anybody, isolating them from the external support. अगर आप बोलेंगे कि मैं डिस्कस कर लूं, तो आपको एक और भय दिखाया जाएगा कि अगर आप डिस्कस करोगे, ये अगर फैलेगा तो आपको सोसाइटी में बहुत ज्यादा बदनाम होगी, और हम इसको आपके नाम पे एक केस बना के हम आपको पेश करेंगे, तो आपको उठा के घर से लेके जाएंगे, थाने में कैद कर देंगे। तो आप डर के मारे कुछ नहीं करोगे, आप बात नहीं करोगे, इवन अपने फैमिली का जो क्लोज मेंबर है उनको भी कुछ नहीं बताओगे। फिर क्या करते हैं फ्रॉडस्टर्स? यूटिलाइज द विजुअल प्रॉप्स। कैसे? पुलिस की यूनिफॉर्म दिखाएंगे, फॉर्ज आईडी दिखाएंगे, अरेस्ट वारंट दिखाएंगे, सब लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, हमें सब कुछ दिखाया जा रहा है। यहाँ तक वो डिजिटल सिग्नेचर भी समेत आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता है, विच इज फॉर्ज। और हमारे पास ताकत नहीं होती कॉमन पीपल के पास कि ये फॉर्ज है या सही है। इवन द एक्सपर्ट डज नॉट हैव अनलेस इट इज सबमिटेड टू हिम, एंड सिमुलेट द गवर्नमेंट ऑफिस बैकड्रॉप्स टू bolster the credibility. Victims are tricked into the transferring fund under the pretext of the financial scrutiny, bail security, or bribes, even bribes to settle the case. They will offer that you pay me some money, I will settle the case. Then in some instances, victims visit the bank branches also to initiate high value RTGS transaction. ये भी हुआ है। ये
ये सारे लाइव एग्जांपल से ही कलेक्ट करके हमने इसको स्लाइड को बनाया गया. Recent cases in the Gujarat, recent means it is about one year back, and Tamil Nadu shows victims are asked to even undress during the digital arrest for the purpose of profile verification and possession of drugs, etc. and pose that they are being blackmailed. तो ये अलग तरह का क्राइम में भी वो पैदा कर सकता है. The funds are quickly laundered through the multiple channels. वो एक चैनल पे लिमिट नहीं रहेगा, क्योंकि एक चैनल पे जैसे लिमिट रहेगा, दूसरी तरह का जो दूसरा स्टेप होगा, मल्टीपल आपका मनी मांगा जाएगा, मल्टीपल आइटम्स मांगा जाएगा कि यहाँ पे 1000 रुपया, यहाँ पे 2000 रुपया, 3000 रुपया करके जो कनेक्टेड टाइम है 5 दिन 6 दिन तक आपसे लाखों रुपया बरामद करेंगे. लेकिन वो एक चैनल पे एक अकाउंट पे नहीं करेंगे, मल्टीपल अकाउंट्स में करेंगे. लाइक दे आर द म्यूल अकाउंट्स, इलिसिट पेमेंट एग्रीगेटर्स, कैश सर्विसेज एंड क्रिप्टो एसेट्स ऑल्सो. तो ताकि कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में ही वो अपना सर्वेलेंस करे. इस तरह का मल्टीपल अकाउंट्स को ढूंढने में भी उनको टाइम लग सकता है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल लिमिटेशन ऑल्सो. तो उसका भी वो कई तरीके से एक्सप्लॉइट करके उसको डिफरेंट चैनल्स में उसमें ट्रांसफर करते रहते हैं. और आपसे एक साथ 1 लाख 2 लाख रुपया नहीं कराएंगे. वो 2000 से लेकर 10,000 तक का उसका अमाउंट रहता है, लेकिन आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. अब आती है कि ये समस्या जब हो रही थी 2024 में, जब पीक में थी क्या, तो समय हमारे ये जो प्रोग्राम है ये अवेयरनेस क्रिएशन जरूरी भी है. और इससे पहले हम बता दें कि सिटीजन्स को अपने जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है. मतलब वो खाली सोशल मीडिया की एक्सेस करके उसका काम खत्म नहीं हो जाता उनका काम. अब सोशल मीडिया में कई तरह के वीडियो, कई तरह का चीजें आते हैं जो इंफॉर्मेटिव्स भी होते हैं और कई तरह का चीजें आती है जो गलत भी होते हैं. अब सोशल मीडिया में गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से उनको प्रयास किया कि अवेयरनेस को बढ़ाए. इतने 1 साल से गवर्नमेंट की जो प्रयास है उसको एकमात्र समझ सकता है जो सिटीजन्स है. तो सिटीजन्स को जरूरी है कि वो कानून को भी समझे. जो मैंने कानून को बताया, जो आईटी एक्ट है, इसकी तरह सिमिलर एक्ट है जो क्राइम को ही एड्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता. उसमें भी 2 सेक्शन है जो भारी मात्रा में आपको ऑफेंडर्स को सजा दे सकता है. एक में अप टू 7 इयर्स तक है, एक में अप टू 5 इयर्स तक है जो नॉन वेलेबल है. तो किसी भी तरह से आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, गवर्नमेंट ने 2-3 तरह का पोर्टल भी बना के रखा है जिसमें लाखों कंप्लेंट आते हैं, उसको रिजोल्व भी किया जाता है. एक नेशनल जो क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, एक है आपका संचार साथी.gov.in. इसमें आपका जो भी फ्रॉड एंड फ्रॉडुलेंट कॉल आता है उसको आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं. और उसके लिए आईएसपी के साथ उनका टाई अप है कि उस नंबर को वो व्हाइट लिस्टिंग से ब्लैक लिस्टिंग कर देते हैं जिस नंबर से फोन आते हैं. तीसरा है अटेम्प्ट जो हमारी मिनिस्ट्री करते हैं, जो है इंटरमीडिएट के माध्यम से, जो व्हाट्सएप वगैरह है या स्काइप है, दे ऑल आर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट. तो आप इंटरमीडिएट की इन ऐप रिपोर्टिंग है जिसमें एक सिंपल से क्लिक करके आप उसको नंबर को एक रिपोर्ट कर सकते हैं मेलिशियस नंबर बोल के. इसके आगे अगर वो कुछ भी ना करे तो आप एक गवर्नमेंट अपीलेट कमेटी है जिसके द्वारा आप अपील भी कर सकते हैं और वो टाइम बाउंड है और आपको रेजोल्यूशन मिलेगा. तो इस तरह का जो 3 चैनल है उसको सिटीजन के लिए, ये तीनों चैनल सिटीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है. चाहे तो आप तीनों चैनल में ही आप आपका एक सिंगल कंप्लेंट भी डाल सकते हैं रेजोल्यूशन के लिए. तो यही करके इसी जगह पे हम समाप्त करेंगे अपना जो स्लाइड से. तो थैंक यू वेरी मच.